इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th प्रश्नावली 5.2 एनसीईआरटी का प्रश्न संख्या 10 को सॉल्व करेंगे। प्रश्न संख्या 10 में आपको दिया गया है कि किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सारवा अंतर ज्ञात कीजिए। आप जानते हैं कि सारवा अंतर को डी से सूचित करना है, तो इस प्रश्न में आपको डी का मान निकालना है। तो चलिए अब प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि माना एपी का प्रथम पद ए तथा सारवा अंतर डी है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे माना एपी का प्रथम पद ए तथा सारवा अंतर डी है। तो आपको प्रश्न में क्या करना है, इस डी का मान निकालना है। उसके बाद हम लिखेंगे प्रश्न से। और प्रश्न में आपको क्या दिया है, प्रश्न में आपको दिया गया है कि 17वां पद, क्या बोला है प्रश्न में कि 17वां पद। तो यहाँ लिखेंगे 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। तो 10वें पद से 7 अधिक है, तो यहाँ लिखेंगे 10वें पद। और 10वें पद से कितना अधिक है, तो 10वें पद से 7 अधिक है। तो अधिक है तो आप इसको 7 इसमें जोड़ दीजिए, बीच में आप बराबर दे दीजिए। तो आप जानते हैं कि 17वां पद को हम लोग लिखते हैं a + 16d, लिखते हैं a + 16d इक्वल टू 10वां पद को लिखते हैं a + 9d। अब प्लस में आपका 7 है तो प्लस में आप 7 लिख दीजिए। यदि आपको नहीं मालूम है कि 17वां पद को a + 16d क्यों लिखते हैं या हम लोग किस प्रकार से लिखिए, तो इसको आप थोड़ा सा समझ लीजिए। तो देखिए, हमने आपको बताया था कि कहीं भी वा लग गया या वे लग गया तो आपका n का मान हो गया। तो यहाँ पर दिया गया है 17वां पद, तो 17वां पद, तो ये आपका n का मान कितना हो जाएगा, n का मान आपका 17 हो जाएगा। इसको समझिएगा थोड़ा सा कि n का मान आपका 17 हो गया। और आप फार्मूला जानते हैं कि an बराबर a + n - 1 × d होता है। फार्मूला क्या होता है कि an बराबर a + n - 1 × d। तो n के जगह पे हम लोग 17 लिखेंगे, तो a 17 बराबर हो जाएगा a + 17 - 1 × d। तो a 17 जब इसको कीजिएगा तो a + 17 - 1 तो आपका 16 हो जाएगा d। तो a 17 कितना हो गया, a + 16d। तो 17वां पद को लिखते हैं हम लोग a + 16d। तो 17 रहेगा तो आप 16d लिख दीजिएगा। और यहाँ पर ये आपका 10वां पद है, तो इसका मतलब है कि n का मान कितना है, n का मान आपका 10 है। तो इसको हम लोग डायरेक्ट किस प्रकार से लिखेंगे कि a10 बराबर a + 17 था तो आपका 16d हो गया, 10 है तो आपका 9d हो जाएगा। तो इसको आप अच्छे तरीक़ा से समझ गए होंगे कि 17वां पद को लिखेंगे a + 16d और 10वां पद का हम लिखें a + 9d। और प्रश्न में बोला था कि 7 अधिक है, तो अधिक बोलेगा तो 7 हम लोग जोड़ देंगे। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, a + 16d है तो a + 16d लिख दीजिए। उसके बाद इक्वल टू के इधर आपका प्लस में है a है तो इधर बुला लेंगे तो आपका माइनस में a हो जाएगा। इक्वल टू के इधर आपका प्लस में 9d है, इधर बुला लेंगे तो आपका माइनस में 9d हो जाएगा। इक्वल टू इधर बच जाएगा आपका प्लस में 7। उसका देख रहे हैं कि प्लस में a माइनस में a तो आपका कट जाएगा। उसके बाद बच गया आपका 16d, अब माइनस में आपका बच गया 9d इक्वल टू 7। तो इसको आप घटा दीजिए, तो 16d में से 9d घटाइएगा तो आपका 7d हो जाएगा इक्वल टू 7। अब देखिए 7 और d के बीच में कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई है, हमेशा याद रखिएगा कि 7 और d के बीच में कुछ नहीं तो मल्टीप्लाई है। तो मल्टीप्लाई से हटाएंगे तो आपका डिवाइड में जाएगा, तो d इक्वल टू 7 और इस 7 आपका डिवाइड में चलाएगा तो कट जाएगा, तो आपका 1 बार में कट जाएगा। तो d का मान कितना आ गया, d का मान आपका 1 आ गया। तो d आपका क्या है, तो हमने माना था कि AP का सारवा अंतर D है,
तो डी का मान कितना निकल गया, डी का मान आपका 1 आ गया। तो नीचे हम लोग लिख देंगे कि AP का सार्वअंतर D इक्वल टू 1 है। तो यही आपका प्रश्न आपका कंप्लीट होता है। तो इसको आप एक बार देख लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि बाद में आप इसको अच्छे तरीक़ा से नोट कर सकें। तो देख लीजिए एक बार, एक ही बार में इसको ले लीजिए पूरा। अब डी का मान आपका 1 आ गया और नीचे आप एक लाइन याद करके लिख लीजिएगा कि AP का सार्वअंतर D इक्वल टू 1 है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए।